दोस्तों नमस्कार, मैं उर्मिला शर्मा रायपुर छत्तीसगढ़ से उर्मिला गार्डन चैनल से आप सभी मित्रों का हृदय से स्वागत करती हूं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं बार बार बोलती हूं कि आइए चले ऑर्गेनिक की ओर और ढेर सारी वेजिटेबल इस तरह से हम उगाएं ऑर्गेनिक और हम खाएं ऑर्गेनिक, स्वस्थ रहें, डॉक्टरों से दूर रहें और दवाइयों से भी दूर रहें। तो दोस्तों, ये सब्जियां जो ऑर्गेनिक सब्जियां हैं हमारे लिए अमृत समान है। अगर हम इनको उगाते हैं तो हम पूरी तरह से स्वस्थ रहेंगे और हम इसमें बिजी भी रहेंगे, हमें किसी तरह का टेंशन भी नहीं रहेगा। तो आइए चलते हैं ऑर्गेनिक की ओर। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको अच्छी अच्छी वीडियो देखने को मिलती रहे और ढेर सारी जानकारी मिलती रहेगी। दोस्तों, ये है पहली बारिश रायपुर की हमारे। मैं पानी में जाके बनाती हूँ। मैं इतना खुश क्यों हूँ आप लोगों को पता है? अपने पौधों के लिए बेचारे कितने दुखी। ओहो, मेरा ना ये भीग गया। दोस्तों, खुशखबरी रायपुर में पहली बारिश मानसून की। अब हमारे पौधे लहलहाएंगे, हरे भी हो जाएंगे और हम भी हरे भरे हो जाएंगे। देखिए, ओ कितनी सुंदर बारिश। ओ, पहली बारिश की खुशी तो पानी में मिल गई। हाँ? ओ हो, ये कैसे होगा? दोस्तों, मेरे ढेर सारी टोपियारी, ढेर सारे मेरे बोगनवेलिया सब नीचे चले गए। गमला ही टूट गया। न्यू गमला था। न्यू था। हाँ। ओह माय गॉड। बहुत नुकसान हुआ। मैं तो खुशी से इतना खुश थी कि चलो पहली बारिश हमारी। ये यहाँ गिरा है, एक हो, ये गिरा, एक ये इधर गिरा, ये इस साइड गिरा है। मैं ये खुश थी कि चलो पहली बारिश से पौधे हमारे चमक जाएंगे, जो झुलसे हुए हैं वो इनको राहत मिलेगी। तो ये तो बहुत ज़्यादा नुकसान हो गया। मैं नीचे आपको दिखाई नहीं, मैं खुद देख नहीं पा रही हूँ। और कुर्सी वुर्सी तो उलंडे पुलंडे पड़े हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन मेरे गमले हज़ारों के मेरे बोगनवेलिया नीचे गिर गए हैं। और बोगनवेलिया में शौक लगना अच्छी बात नहीं है। वो शौक जब लगता है, जैसे गिर गए, उखड़ गए, तो फिर उनको बहुत टाइम लग जाता है उससे बाहर आने में। तो दोस्तों, बारिश की खुशी तो मेरी गायब ही हो गई। अब मैं क्या करूं? और मेरा काम इतना ज़्यादा बढ़ गया है कि मैं आपको बता नहीं सकती। क्योंकि जो नीचे देखिए ना, जितने बोगनवेलिया थे ना, बहुत ही खूबसूरत ढेर सारे खिले थे, वो सब पलट गए पीछे तरफ। मेरी ही बाउंड्री के अंदर पलटे। लेकिन इतना दूसरी मंजिल से ऐसे गिरना, तो पौधों का क्या हाल हुआ होगा। माय गॉड। और इधर तो आप देखिए तो कि ऐसे जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आया हो। सारे पौधे सब गिर के इधर एक दूसरे में चढ़ गए हैं, टूट गए हैं, गमले टूट गए हैं, पौधे टूट गए हैं, ऐसे गिरे पड़े हैं। अडेनियम मेरे इतने सुंदर, कितना मुश्किल से मैंने इनको जमा, टूट गया। उखड़ तो गया ना पूरा। जमा सबको क्या जमाओ, मैं तो सदमे में हूँ। दोस्तों, बहुत नुकसान हुआ हमारा। ये देखिए, पूरा वो नींबू का पेड़ हमारा पूरा बर्बाद हो गया। ये 12 नींबू, 12 महीना इसमें। और गमले का तो चूर चूर हो गया और इतना सारा नींबू गिर गया। और नींबू का पेड़ हमारा बीच से फट गया। बहुत बड़ा ये मेरा, ये लाखों का ये पौधा हमारा, और कई पौधे हमारे ऐसे गिर गए ऊपर से। यहाँ से आप देखिए तो थोड़ी देर पहले जो बारिश की मैं खुशियाँ मना रही थी, अब तो बस आंसू बह रहे हैं मेरे। ये देखिए नींबू ऐसे गिरे हैं
जैसे बारिश में आम गिरता है उस टाइप का। और पूरा ये पेड़ जो है हमारा बड़ा सा बोगनवेलिया का, वो गिर गया नींबू के बीच पेड़ में। उस साइड से निकालना, शायद बच जाए कुछ पौधे। देखिए क्या स्थिति हुई है। नींबू भी खराब हो रहा है। ये अब अभी खिलना ही शुरू हुआ था दोस्तों, और ये इसकी स्थिति ये हो गई। आप देखिए ये नींबू ऐसे गिर रहे हैं। पूरा नींबू का पेड़ जो है, हमारे नींबू के पेड़ को तोड़ दिया इसने, बोगनवेलिया ने। और ये तो गया ही, एक तो उतना दूर आया है वो, सुन रहे हैं? मतलब एक कहाँ, मतलब वो है और कहाँ। ये देखिए एक बहुत खूबसूरत पौधा जो बहुत ही सुंदर खिला था, वो यहाँ तक आया है। और उस साइड गए हैं, उस पार नींबू के। ये एक यहाँ है, मिट्टी में गड़ गया, 2 टुकड़े हो गया क्या ये? देखना कांटा ना लगे। ये देखिए कितना सुंदर दोस्तों, जो सुबह मैं आपको दिखाती थी इसकी मनमोहक छटा, तो ये भुरता बन चुका है। ये क्या कर रहे हो? क्या? और जिसमें लगा था ना, वो सारे गमले टुकड़े टुकड़े, मतलब बहुत ही टुकड़े, पापड़ की तरह टुकड़े हुए हैं। और उधर भी है वो ना, वो गमले, अच्छे वाले गमले उधर गए हैं, वो देखिए उस पार। यहाँ से घुस के इसकी सारी डालें जो हैं सब टूट गई। बहुत ही बुसी, बहुत ही खूबसूरत पौधा ये था। बहुत मेहनत से इसको मैंने तैयार किया था, बहुत इंतज़ार किया था। देखिए क्या स्थिति हुई हमारे पौधों की। अब मैं कितना दुखी हूँ बता नहीं सकती आपको मैं। मेरे सारे खिलते हुए पौधों का ये हाल हुआ दोस्तों। ये देखिए इसकी जड़ों को देखिए, ये सब बहुत ही खूबसूरत पौधे मेरे। दोस्तों हमारा काम बन गया और हमारा नुकसान भी हुआ। हमारे ढेर सारे गमले टूटे, नए हमको गमले निकालने पड़ रहे हैं। वो भी नए ही थे जो गमले हमारे टूटे। अभी हमने सबको नए गमले दिए थे। आपको हमने बताया था ना कि हमने ढेर सारे गमले खरीदे हैं। कुछ बाल्टी में भी थे, टब में भी थे, और कुछ गमले में भी थे। तो इस तरह से हमारा हुआ नुकसान। अभी नुकसान की भरपाई कैसे होगी? बहुत नुकसान हो गया। नई मिट्टी, नई खाद, नया गमला, और पौधे टूटे फूटे। देखो दोस्तों, मैं अपने आंसू नहीं दिखा सकती आपको। रोता हुआ इंसान अच्छा नहीं दिखता है। ये देखिए पीच कलर का, इसकी मेरे को प्रूनिंग करनी थी, तो ये इस तरह से गिरकर इसका न्यू गमला इस तरह का था दोस्तों। इसका गमला वाइट कलर का, वो टूट गया। लीजिए, अब हमको नए सिरे से फिर काम करना, मतलब काम बढ़ गया। यानी हम बारिश की खुशी भी नहीं मना पाए। अभी तो छत पे ये मतलब हाल हुआ है कि पता नहीं कितने घंटे लगेंगे उसमें काम करने में। देखना टूट गया जड़। रहन दो, लगी रहन दो। बच जाएगा तो बच जाएगा, बच तो जाएगा, लेकिन शौक में जाएगा। दोस्तों मेरे बोगनवेलिया संग्रह में ये सबसे बड़ा पौधा है। आप ये देखिए, इसको मैं खाली नहीं उठा पाती, यानी गमले के साथ तो छोड़िए। तो इसलिए इसको हम छत पर लाकर उगाए, क्योंकि फिर इसको हम उठा नहीं पाते। तो बहुत नुकसान हुआ, हमारे पॉट का नुकसान हुआ। ये देखिए इस खिलते हुए पौधे, इनकी डालियाँ चकनाचूर हो गई। नींबू मेरा इतना सुंदर फलता हुआ वो पूरा टूट गया। तो ये है मेरा बारिश का तोहफा, तोहफा तोहफा तोहफा, गिफ्ट। अब बताइए, उनको भी हम उठा कर लाए हैं।
और पूरे मिट्टी में सने हुए हैं। इनकी थोड़ी सी जो ये है ना, इसको सब कट वट करके और इनको हम थोड़ा सा सावर कराएंगे ताकि ये मिट्टी से बाहर आ जाएं। और थोड़ी ये जड़ जो अभी इनकी नई मतलब अब समझिए कि एकदम से डिस्टर्ब हो गया ना, तो ताकि ये जड़ जो है पौधे जो है अपना मिट्टी में करें। 2 घंटे की मेहनत के बाद हमने इनको रिपोर्ट किया, नए गमले दिए। अब इनकी हम करेंगे प्रूनिंग, क्योंकि ये टूट गए हैं जहाँ से, तो वहाँ से हमको हटाना पड़ेगा। और दोस्तों अब हम गमलों को सबको उतार लेंगे नीचे। ये सब देखिए ना, पूरा ही मतलब ऐसे, ये देखिए ऐसे ऐसे इतना खूबसूरत मेरा ये प्लांट बहुत ही सुंदर खिला था। तो अब ये खिले या ना खिले, हम इनको सुरक्षित रखने के लिए उतारेंगे नीचे, और बारिश भरिए अब नीचे ही रहे। अभी तो खिल रहा है। दोस्तों ये वाला मेरा बोगनवेलिया 21 ज्वेल्स जब से मतलब ये उगा, लगातार फूल देता रह गया, इसको बिल्कुल रेस्ट नहीं मिला। तो अब मैं इसको कर दूंगी प्रून, ताकि इसको रेस्ट मिल जाए और ये थोड़ा सा मजबूत हो जाए, क्योंकि ये लगातार फूल देता रहा। तो दोस्तों थोड़ा थोड़ा छोड़कर यहाँ से इसको हम कट कर देंगे, ऐसे प्रून कर देंगे। बहुत खूबसूरत पौधा है मेरा, मुझे बहुत पसंद है ये, लेकिन प्रून करने से इसको फ़ायदा है, ये और घना बनेगा और ज़्यादा फूल देगा, क्योंकि ये दोस्तों मजबूत नहीं बन पाया, क्योंकि ये फूल ही देता रह गया। तो इसलिए इसको हम थोड़ा सा कट करेंगे। ये देखिए ये हो गया। इसको मैं कट ही कर दूंगी, क्योंकि ताकि इसको थोड़ा, ये हालांकि फिर से खिलने को तैयार है, लेकिन इसको रेस्ट मिलेगा तो ये हमारा थोड़ा सा, ये इसका तना भी मोटा होगा और ये थोड़ा घना होके और सुंदर खिलेगा। देखिए इस तरह से ये हो गया। और मैंने कई को प्रून किया, क्योंकि नुकसान तो हमारा हुआ ही। तो हमने देखिए इसके फूलों को काटा, जो ऐसे हैवी था ना दोस्तों, ये अपने आप नहीं झड़ता, इसको लास्ट में काटना पड़ता है। तो इधर इसको काट के हमने फेंका, और भी इधर हमने इसको प्रून किया, क्योंकि ये भी खिल चुका था। चूँकि ऊपर रखा था तो मेरे को मिल नहीं रहा था। तो दोस्तों फूल खिलने के बाद इसको 4-5 अंगुल छोड़कर आप इसको कट कर दीजिए, प्रून कर दीजिए, तो ये और घना होगा और खिलेगा। एक साइड से बिल्कुल ख़त्म हो गया है, देखिए सारी डालें इसकी टूट गई हैं, एक साइड से बचा है। तो इस तरह से हमारा हुआ नुकसान इस पहली बारिश से। हम सारे गमलों को उतारेंगे नीचे, क्योंकि इतना तो टाइम ही नहीं है मुझे कि मतलब 2 घंटे हमको इतनी मशक्क़त करनी पड़ी इनको नीचे से उठा कर लाना। ये तो मेरे से इतना ही हैवी है कि मेरे से खाली पेड़ ही नहीं उठा, गमले के साथ तो क्या उठता। और गमला तो इसका टूट ही गया, नया गमला हमने इसको दिया। अब दोस्तों वो वाला है जो ना, उसको मैं थोड़ा प्रून करूँगी और उसको गमला दूंगी जो फूटी सी बाल्टी में है किनारे में, और रखूँगी नीचे, और उसको मैं रिपोर्ट भी करूँगी अब्बी के अब्बी। राम राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का। तो दोस्तों सुबह तो सुंदर है, हल्की ठंड है, थोड़ी बारिश हुई है 2-4 मिनट, और अच्छी बारिश हुई है। अच्छी बारिश मीन्स मिट्टी भीग गई है, पूरा तो नहीं कह सकते, जैसे अभी इधर है तो पेड़ के नीचे की मिट्टी बहुत अच्छे से नहीं भीगी, लेकिन फिर भी मतलब थोड़ा ठीक ही बारिश हुई है। ऊपर की बारिश का एक अलग ही वो रहता है, मिट्टी ठंडी हुई, पूरा प्रकृति ठंडा हुआ, पूरा मतलब पौधे वौधे अच्छे हुए। लेकिन दोस्तों हुआ क्या, जैसा कि आपने देखा कि हमारे सारे पौधे, लगभग पौधे जो है नीचे लुढ़क गए और बहुत नुकसान हुआ, और मेरे कई पौधे शौक में जाने वाले हैं। और बोगनवेलिया का ऐसा है कि अगर ये शौक में गया तो बहुत टाइम होता है, लगता है इसको शौक से बाहर आने में। तो दोस्तों सारे पौधों को, क्योंकि मेरे पास फर्स्ट तो इतना टाइम नहीं है,
और सेकेंड टाइम भी है, तो इतनी मेहनत कौन अकेले कहाँ कर पाऊँगी मैं दोस्तों। इतने बड़े बड़े पेड़ पौधे ये मेरे गिर जाएंगे, उसको तो मैं उठा भी नहीं सकती। तो जैसे तैसे हमने सबको मतलब नए पॉट दिए, क्योंकि सबके पॉट चकनाचूर हो गए थे। फिर ये इस तरह से हमने अभी बस नीचे उतार के रख दिया है, और आपको मैं दिखा रही हूँ कि किस तरह से पौधों में शौक लगा है। अभी देखिए खिलता हुआ मेरा पौधा, इतना खूबसूरत, इतनी सारी ब्रांचेस। एक ये मतलब 2 पौधे में मुझे लग रहा है कि शौक लगा है, और ये वाले में ये भी, इसको भी हमने रिपोर्ट किया। ये टूट तो गया, बहुत सारी इसकी ब्रांचेस टूट गई, लेकिन ऐसा नहीं लग रहा कि शौक में जाएगा। और ये देखिए दरवाजे तक हमको रखना पड़ा, क्योंकि यहाँ उतना जगह नहीं है। इनको इधर डाले, क्योंकि इनको भी हमने नया पॉट दिया है। एक टूटी सी बाल्टी में लगा था शुरू में, इसकी थोड़ी कटिंग वटिंग करी तो अच्छा दिख रहा। आपने इसको देखा होगा कॉर्नर में, उस साइड कॉर्नर में था, जिसको मैंने बोला था कि अभी करूँगी इसको मैं, इसको भी किया। अंधेरा हो चुका था, काम करते करते लेट हो चुका था, इसलिए हम आपको नहीं बता पाए। ये हमारी वेजिटेबल है पालक, जैसा कि मैं बारिश के लिए उगाती हूँ हर साल, तो ये बहुत ही अच्छी उगी है। जर्मिनेशन इसका बहुत अच्छा हुआ है, और मैं बहुत दुखी हूँ। कल से मेरा जो पॉट टूटे और इतना नुकसान हुआ। ये लाल भाजी है, भिंडी भी अच्छी आ रही है दोस्तों। बारिश में भिंडी बहुत अच्छी होती है, और ज़रूर उगाना। देखिए मैं तो 1 हफ्ते हो गए इसको उगाए, और 1 हफ्ते बाद ये ऐसे अपडेट है इसका। देखिए अच्छी निकली है। और ये पालक है, ये अब इसको मैं 1 आध बार कट कर दूँगी, फिर जब बारिश का पानी पड़ेगा तो और अच्छी निकलेगी दोस्तों, क्योंकि धूप में तपी हुई है। ये भिंडी है, इसको हटा दूँगी मैं कुछ दिन में, क्योंकि मेरी नई भिंडी मैंने लगा ली है। तो दोस्तों आइए चलते हैं, थोड़ा सा छत का आपको दिखाते हैं, छत में क्या हाल हुआ है। दोस्तों ये भी छत ही है, मतलब ऊपर की छत में चलते हैं। एक बारिश में ही थोड़ी सी पौधों की रंगत अलग दिख रही है। देखिए बारिश में बहुत ही पोषक तत्व होते हैं, जैसे ये सब झुलस रहे थे दोस्तों। देखिए ना, ये जिमीकंद है, झुलस रहा था। इधर नारी भाजी है, पूरा उधर तक लगा हुआ है। इससे ककड़ी, मतलब ये गर्मी की है, और इसका लगभग हमने बहुत फ्रूटिंग ली। कल भी हमने 1 किलो से ऊपर तोड़ा। अभी ये फ्रूटिंग कर रहा है, इसलिए अभी इसको मैं रहने दे रही हूँ। इसको हटाना पड़ेगा, और अपने इस गमले को, इस कंटेनर को खाली करना पड़ेगा। तो दोस्तों इधर तो मेरा जाने का मन ही नहीं कर रहा। चलिए पहले आपको मैं दिखा दूँ। इधर ये अरबी है दोस्तों, आप लोग भी उगाइए ना, ये बहुत सही टाइम है। फिर लेट होगा, लेट मत करिए। और जो भी आप सब्जियां उगाना चाहते हैं, या जो आपको दिख रही हैं, वो सब्जियां आप उगाइए। हमने एक वीडियो बनाया था कि आप क्या उगा सकते हैं, आपने उसको उतना ज़्यादा प्यार नहीं दिया, तो पता नहीं मैं फिर बनाऊंगी या नहीं बनाऊंगी। लेकिन आप देखकर आप समझ सकते हैं कि आप क्या उगा सकते हैं और क्या नहीं। ये हमारे क्या कहते हैं इसको, परचुला का, इसकी भी दोस्तों हमने खूब फ्रूटिंग ली, और अभी भी ये चल रहा है बराबर। हमारा करेला फल रहा है, तो अभी इसको हम नहीं उखाड़ेंगे। हमारे नए पौधे भी करेले के तैयार हो रहे हैं। इस कंटेनर को हमको भरना है, और मतलब कि एक नए तरीके से जो मैं भरती हूँ ना, मतलब पूरा पत्ते वत्ते सूखे डाल के और सब कुछ। तो सोच रही थी कि भर लूँ, लेकिन ये करेला फल रहा है, इसलिए मन नहीं कर रहा है इसको उखाड़ने का। तो ऐसे बहुत सारी सब्जियां मेरी फ्रूटिंग कर रही हैं। जब फ्रूटिंग करते रहती हैं तो उखाड़ने का मन नहीं करता। दोस्तों ये भी हल्दी है। इस टाइम पे कंटेनर बहुत खाली रहते हैं, तो मैं कई में हल्दी लगा दी हूँ। अभी देखिए हमारी पौध जो है इसकी तैयार है। हो सकता है आज शाम को मैं इनको रोप दूँ। ये मिर्ची है, ये सब लगभग 15 दिन हो गए इनको उगाए हुए। पौध तैयार, मैं आपको बोली थी ना कि पौध तैयार कर लीजिए, फिर जैसी बारिश होगी तो आप लगा देना। इधर ये मिर्चियां हैं जिनको हमने तोड़ लिया था, अभी ही तोड़ा था खूब सारा, और उसी को ही हम खा रहे हैं। आपको दिखाती हूँ कितनी बढ़िया मिर्चियां हैं।
और दोस्तों ये है हमारी खेड़ा भाजी, बारिश में बहुत अच्छी होती है और टेस्टी तो बहुत ही लगती है। छत्तीसगढ़ की खेड़ा भाजी फेमस है। तो आइए मैं आपको थोड़ा सा अपना गार्डन दिखाऊं, फिर मैं हो जाती हूँ व्यस्त तो मैं कर नहीं पाती। ये हमारा सनफ्लावर का नर्सरी है। मास्टर भाजी तो आप जानते हैं। ये हम ढेर सारा तैयार कर रहे हैं जेट प्लांट। और ये हमारी डबल पेटल अपराजिता, जिसको देख के मैं हैप्पी हो जाती हूँ। ये लाल भाजी में हैप्पी नहीं हूँ दोस्तों, मेरा बहुत नुकसान हुआ है, मैं थोड़ी सी सैड हूँ। कल तो मैं आपको बताऊँ, मैं कैमरे के सामने नहीं लेकिन सच्ची में मेरे खूब आंसू बहे हैं। मैं उनको देख देख के अपने आंसू पोंछती थी, फिर थोड़ी देर बाद आप लोगों से कनेक्ट करती थी, मोबाइल ऑफ करके अपने आंसू पोंछती थी। ये स्थिति हुई है कल इन पौधों को देखकर। और जो नीचे गिरे, अब हमारी सेब ना दोस्तों फिर से फलना शुरू कर देगी, क्योंकि गर्मी के कारण फूल तो लग रहे थे लेकिन फल नहीं लग रहे थे। ये हैं हमारी मिर्चियाँ, 2 मिर्ची हाथ में मैंने ले ली। इसको दिखाया मैंने कि आपको, अदरक है वो, और ये पुदीना वगैरह है। ये मिर्चियाँ हैं। मिर्चियाँ दोस्तों मैं बहुत उगाती हूँ, तो मैं और उगाऊंगी अभी। कल हमने पोई भाजी तोड़ी थी, ये कंटेनर में गिर रही है, भाजी को दबा रही है। कहाँ है इसका पैर, सर? तो इसको थोड़ा सा मैं ऐसे बांध दूंगी या बंधवा दूंगी, क्योंकि ये मिर्ची को नहीं दबाने दूंगी, क्योंकि मिर्ची हमारे लिए बहुत कीमती है। और ये हमारी नर्सरी है जो एक दूसरे में गड्ढ मड्ढ हो गई। इतना ज़्यादा, मतलब इतनी स्पीड से ये बढ़े कि पूरा एक दूसरे में गड्ढ मड्ढ हो गए। पता नहीं इनको मैं कैसे उखाड़ूंगी और कैसे कहीं रोपूंगी। दोस्तों उखाड़ने और रोपने के बजाय मैं ऐसे करूंगी कि मैं फिर नए पौधे लगा दूंगी, है कि नहीं? क्योंकि इनको उखाड़ूंगी, मान लीजिए नहीं बचते, मर जाते हैं, तो फिर क्या मतलब मारने का। इससे अच्छा है कि मैं नए पौधे लगा दूं। ये देखिए आम वगैरह भी हमारे इधर के झुक गए हैं, इनको मेरे को ठीक करना है। बहुत काम बना दिए, मतलब कल की बारिश ने मुझे ढेर सारे काम बना दिए। ये सारे ऐसे बड़म बुड़म गिरे हुए थे, सारी टोपियारी मेरी उड़ी हुई थी, लुढ़की हुई थी। देखिए सबके सब, मतलब इस तरह से कितने सुंदर से जमा कर हमने इनको रखा हुआ था, सब उड़ उड़ के इधर नीचे गिर गए थे। ये हमारा इतना सुंदर गमला, ये पॉट, ये टूट गया, ये वाला इसका, और ये सब उड़े हुए थे। उधर से भी अभी कुछ साफ सफाई भी नहीं हुई है, बस ऐसे मैं शूट कर ले रही हूँ। देखिए ये हमारा है वही परचुला का, और ये ढेर सारे इधर उग रहे हैं। मतलब जेट प्लांट लगाया हुआ है। जेट प्लांट बहुत शुभ पौधा होता है, बहुत लकी होता है। आप लोग ज़रूर उगाएं, और सच में लकी होता है आपको, मतलब आपके घर को बदल देगा, मतलब बहुत ही शुभ होता है। तो ज़रूर लगाएं। एक छोटे से, इतने से बड़े से आप ना उसको कटिंग से आप उगा सकते हैं। कितने लोगों को तो मैंने ही कटिंग दी है। तो दोस्तों आप लोग देखिए, मेरे सारे कंटेनर ऐसे भरे हुए हैं। आज शाम में कुछ मतलब शाम को कुछ लगाऊंगी मैं। मेरे जो भी पौधा तैयार हो रही है, ये देखिए ये सारे भरे हुए हैं। तो जो हमारी पौधा तैयार हो रही है, जो हमारे पास है, क्योंकि मैं नर्सरी में गई थी, तो नर्सरी में अभी कोई पौधे, इतना गर्मी, इतना पेड़ पौधे सब झुलस रहे हैं, कहाँ से नर्सरी तैयार होगी। वो तो मैं कंटेनर के नीचे डालकर उसको जैसे तैसे तैयार कर लिया है। कुछ नर्सरी, कुछ मेरे पास ज़्यादा कुछ नहीं है। बैगन नहीं उगा है, मिर्ची और टमाटर है तो हो गया। और बाकी नर्सरी तो मैंने वो बेलबर्गी वाली मैंने लगा ही दिया था। अभी कुछ बेलबर्गी इधर उधर और लगा दूंगी, तो ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। मेरे यहाँ पहले से ही उगा हुआ है ढेर सारा, इन्हीं को ही मैं संभालूंगी। थोड़ा थोड़ा मैं कुछ उगाऊंगी, बीच बीच में जैसे जैसे मैं तैयार करती रहूँगी। कुछ डायरेक्ट बीज से भी मैं डालूंगी, इस तरह से मैं उगाऊंगी। तो दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट्स और सब्सक्राइब कर देना, और बेल आइकन का बटन दबा देना, और शेयर कर देना। और अपने पौधों का ख्याल रखना दोस्तों। बॉल पर से उतार लो, अगर रखे हो ना, बॉल पर तो रखना ही नहीं चाहिए,
क्योंकि अगर उस साइड कोई होता ना तो उसको चोट भी लग सकती थी। तो बॉल पर तो रखना ही नहीं चाहिए। अब चूंकि ज़मीन पर उतनी, फर्श में उतनी जगह रहती नहीं है छत पे, तो थोड़ा सेट करने के लिए कि चलो इधर उधर रख देंगे तो थोड़ा रास्ता चलने के लिए रहेगा, इसलिए हमने रखा था। तो अब तो हमने सोच लिया है कि बारिश में चाहे भले मैं इन्हीं पौधों में मैं खुद गिरूं, लेकिन इनको रखूंगी मैं नीचे, क्योंकि मैं पौधों को नहीं गिरने दूंगी, ये सोच लिया है। इसीलिए मैंने सारे पौधों को उतार लिया है नीचे। ये देखिए 9 बजे रात तक इनके पीछे हमने मेहनत करी है। रात में वीडियो नहीं बनता, नहीं अच्छे से होता है, इसलिए हमने इसको नहीं बनाया था। ये देखिए एक पौधा ये है हमारा टमाटर का। कई बार आपके मतलब जो आपके कंटेनर है ना, उसमें बहुत सारी सब्जियां अपने आप उग जाती हैं, तो उनको एक जगह कर दीजिए, निकाल निकाल कर एक कंटेनर में, तो वो फ्रूटिंग करती हैं बहुत अच्छा। अपने से उगा हुआ पौधा बहुत अच्छे से फ्रूटिंग करता है। दोस्तों ये वाली जो छत है ना हमारे घर में, इसको हमने रखा हुआ था सुरक्षित, क्योंकि इसमें हम अनाज सुखाते हैं। क्योंकि मैं किसान हूँ, आप लोगों को मालूम है, तो हमारे यहाँ से टोटल अनाज, क्योंकि हम अनाज कोई खरीदते नहीं हैं। तो दोस्तों देखिए बेला मोगरा कितना बढ़िया खिला है। कल इसकी थोड़ी सी देखभाल करी हूँ। तो हम अनाज खरीदते नहीं हैं। तो देखिए दोस्तों, अगर आप मार्केट से लाए हैं तो हो सकता है वो बहुत अच्छा हो और बहुत क्लीन हो, सब कुछ हो, लेकिन खेतों का अनाज जो किसान लाते हैं वो उसको पहले सुखाएंगे, धोएंगे, सुखाएंगे, क्लीन करेंगे, इसके बाद उसको खाएंगे, लेकिन ऑर्गेनिक रहता है हमारा। तो यहाँ पर हम सुखाने का काम करते थे। तो मैं सोच रही हूँ बारिश में तो कुछ सुखाना नहीं है, तो ये पड़े रहेंगे पौधे, कम से कम सुरक्षित तो रहेंगे, बार बार गिरेंगे बार बार। अब देखिए मैं आपको दिखा रही, ये शौक में चला गया। अब ये शौक में गया है, साथ में मैं भी शौक में हूँ, क्या करूँ। तो इसलिए अभी इसी आंगन में रहेंगे ये। और ये परचुला के टोपियारी नीचे जो हमारा झूला है ना उसमें रखे थे, तो उसमें धूप नहीं लग रही थी अच्छे से, तो अच्छे से खिल नहीं रहे थे। तो दोस्तों मैंने इसको परसों यहाँ रखा, इतने फूल खिल रहे हैं। अगर मौका मिला ना तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कितने फूल खिल रहे हैं। इसको कम से कम 6-8 घंटे की धूप, मतलब इसको जितनी धूप लगेगी ना उतना ही ये पौधा खिलता है। तो इसको हम ले आए धूप में, यहाँ सीढ़ी के नीचे ऐसे इनको रख दिया है। और है का तो उनको भी लाऊंगी। दोस्तों इधर मैं ढेर सारे पौधे लाकर रखी हूँ नर्सरी से, और बारिश का इंतज़ार कर रही थी कि मतलब बारिश हो जाए फिर इनको मैं उगाऊंगी। देखिए सारे पौधे ही हैं जो मैं लेकर आई हूँ मार्केट से, नर्सरी से। और ये हैं हमारे सब मैंने ग्राफ्टेड किया है। ये देखिए ये सारे ग्राफ्टेड हैं और सब में पत्तियाँ आ रही हैं। क्या? तो ये सारी नर्सरी से ही हम पौधे लेकर आए ढेर सारे। अब मैं कौन कर दे मोटर बंद। दोस्तों आइए मैं दिखाती हूँ जो मैंने पहले ग्राफ्ट किया था वो किस स्थिति में है। और अब ये सबको मैं एक बार बहुत धूप में हमने इनको पॉट में डालने की कोशिश करी, तो 7-8 पौधे मरे थे, इतने खूबसूरत पौधे। फिर मैं इनको छोड़ दी, मैं बोली मौसम अच्छा होगा तब करेंगे। तो हो सकता है आज मैं इनको पॉट में डालूं, लेकिन शाम को। ये देखिए ये जो पौधे वही पौधे हैं जिनको हमने उखाड़ा और लगाने की कोशिश करी, तो ये सब मरने लगे। तो फिर लाकर इनको मैंने यहाँ डाल दिया। तो अभी तक तो ये बाहर नहीं आए हैं, नहीं मालूम बचेंगे कि नहीं, लेकिन बहुत सारे मर गए दोस्तों। और इसका मुझे बहुत अफसोस है कि मेरे उगाए हुए पौधे। देखिए दोस्तों ऐसा नहीं है कि मेरे पास बोगनवेलिया नहीं है, लेकिन अगर एक पौधे को भी कुछ होता है ना तो बहुत तकलीफ होती है, क्योंकि हमने इसको कलम से उगाया, इतना मेहनत से उगाया। अब आप ये देखिए ये जो है, ये मैं नज़दीक से दिखाती हूँ। ये देखिए ये इसकी प्लास्टिक को पूरी तरह से हमने खोल दिया है। इसको हमने मल्टी कलर वाला पौधा बनाया है, ग्राफ्ट किया है। और इसमें भी हमने ग्राफ्ट किया है। तो पहले थोड़ा सा खोला था, कल मौसम अच्छा लगा हमें, तो शाम के टाइम हमने इसको पूरी तरह से ओपन कर दिया था कि थोड़ा धीरे धीरे बाहर के वातावरण में घुल मिल जाए। एकदम से खोलने से ये फिर झुलस जाएंगे, मर जाएंगे। तो इसको ऐसा मैंने किया था। अगर ये ज़्यादा धूप किया ना तो इसको फिर मैं गठरी बांध दूँगी, क्योंकि ना अभी मौसम, एक बार तो बारिश हुई है लेकिन कह नहीं सकते कि अभी धूप नहीं करेगा। ये देखिए हमारा नींबू कैसे टूटा है। नहीं ये कलम है दोस्तों, कल हम काट काट के फेंके हैं। और ये जो है
नींबू हमारा गिरा हुआ है जो हम बीन नहीं पाए। अब अमृता आएगी तो बिनेगी, मैं नहीं बिनूंगी। और इस तरह से हमारे ढेर सारे पॉट टूटे हैं। देखिए पौधे जब ऊपर से गिरे, और बड़ा वाला पौधा तो बीच नींबू में गिरा है, और ढेर सारे नींबू जो है इस तरह से नीचे गिरे हैं। ऐसे गुच्छों में हमारा नींबू फलता है दोस्तों, आपको मैं दिखा रही। ये ऐसे, और 12 महीना फला रहता है। इतनी गर्मी में भी इतना लू के थपेड़े सहते हुए ये बेचारा इतना फला हुआ था। और वो अंजीर है हमारी, तो थोड़ा हमारे नींबू को भी नुकसान हुआ। अब दोस्तों मैं पीछे तरफ आई हूँ, तो कल मैं इनको अपने पौधे से कटिंग करी हूँ, इसको जो बाल्टी में लगा था, तो इसको मैं यहाँ गाड़ देती हूँ। देखो गड़ नहीं रहा, नहीं गड़ रहा है यहाँ, इसको कहीं और लेके जाना पड़ेगा। तो ये 2 हैं, इनको मैं कहीं गाड़ूंगी। अब चूंकि हर जगह तो यहाँ लगा हुआ है, तो जगह ही नहीं है कहाँ पर गाड़ूं। मैं इसको यहाँ गाड़ देती हूँ कि क्योंकि यहाँ ना खुदाई हुई है, ज़मीन मुलायम है। उधर जो ज़बरदस्ती का गाड़ रही थी, बेचारे को तो गड़ ही नहीं रहा था, इधर गड़ जाएगा। ये दोस्तों इसको ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं रहती है, ये हो जाता है कलम से। बस इसको ज़मीन में आप गाड़ दीजिए, मौसम अच्छा होना चाहिए। अरे दादा, ये हो गया। मोबाइल में घुसेगा, मोबाइल में घुसेगा। तो दोस्तों इधर भी नुकसान तो नहीं हुआ। इधर पौधों, इसको हम अभी फलने को हो रहा था ये, तो हम इसको सीधा कर रहे थे कि छत में चला जाए। ये हमारा आम का पौधा जो है ना बहुत ज़्यादा झुक गया है, ये देखिए इस साइड, और बहुत ही अच्छी क्वालिटी का आम है ये। और ये वाला आम भी झुक गया है, तो इनको मुझे बांधना पड़ेगा, बाउंड्री से करके रस्सी खींचकर इनको सीधा करना पड़ेगा। तो बस इतना काम इधर भी, यानी इस बारिश ने मेरा इतना काम बढ़ा दिया कि हम क्या बताएं आपको। कल तो रात भी हम काम किए नीचे वाली छत में, अभी ऊपर वाला में बाकी है काम करना। तो इस तरह से ये हुआ बारिश का स्वागत। एक दिन में ही कितने अच्छे लगने लगे पौधे जो बारिश हुई। बस वही नुकसान नहीं होता तो मेरे लिए बहुत खुशी की बात थी, पर क्या करें, कोई बात नहीं, होता है कभी कभी। तो दोस्तों हमारी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए आप सभी मित्रों का हृदय से आभार। आप हमें सराह रहे हैं, वीडियो को देख रहे हैं, आपके बहुत सुंदर सुंदर कमेंट्स आ रहे हैं, आप हमसे जानकारी भी चाह रहे हैं। भरसक कोशिश कर रही हूँ कि आपको जानकारी दूँ। बाई द वे अगर बच जाता है तो मैं उसके लिए आपके लिए वीडियो बनाती हूँ। तो दोस्तों हमारी खूबसूरत टोपियारी आपको कैसी लगी? कितने सुंदर इसमें फूल आ रहे हैं। आप भी इस तरह से बनाइए, मन बहुत अच्छा रहता है। इस तरह के फूल भी देखेंगे और हम सब्जियां भी खाएंगे। तो दोस्तों अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबा दें, और हमारी वीडियो का शेयर भी करें ताकि और लोगों तक ये जानकारी पहुँचे। दोस्तों बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम, जय छत्तीसगढ़।